स्वागत है दोस्त आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा क्लासेस पे। तो दोस्त आज हम सब सीखने वाले हैं किरचॉफ के नियम के बारे में और देखेंगे कि किरचॉफ का नियम होता क्या है और यह काम कैसे करता है। तो आइए दोस्त देखते हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ ने अपना दो नियम दिया था, ठीक है। उसका जो पहला नियम था वह था धारा का नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का पहला नियम, या फिर यह जो आधारित है धारा के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। या इसको कह सकते हैं आवेश के संरक्षण पर आधारित है। यानी कि जो किरचॉफ का पहला नियम था वह धारा का नियम है और जो उसका सेकंड नियम था वह बंद पासे का नियम था। नियम, ठीक है फ्रेंड। यानी कि किरचॉफ ने अपना दो नियम दिया था। पहला नियम था धारा का नियम और दूसरा नियम था बंद पासे का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धारा का नियम क्या था, ठीक। तो किरचॉफ ने बोला कि किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। यानी कि मान ले यह एक संधि है, यह एक जंक्शन है, ठीक है। अब इस जंक्शन पे या इस संधि पे जो भी धारा आएगा या फिर कहें जो भी धारा यहाँ से जाएगा, ठीक है। इस संधि पे जो धारा आएगा और जो धारा जाएगा उन सभी का जो सम होता है या जो मतलब सभी का योग होता है उनका मान 0 होगा। तो कह सकते हैं जो पहला नियम था समेशन I बराबर 0। यानी कि जो पहला नियम था किरचॉफ का, किरचॉफ ने क्या बोला था कि किसी भी संधि पे मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं जो धारा आ रहा है तो उसको हम लोग प्लस लेंगे, जो धारा वापस जा रहा है उसको माइनस लेंगे। या फिर दोस्त ऐसा कर सकते हैं जो धारा आ रहा है उसको माइनस लें, जो धारा जा रहा है उसको प्लस लें। यानी कि इसमें प्लस माइनस दोनों में से हमको एक करना है। यानी कि जो धारा आ रहा है उसको प्लस लेते हैं तो जो जा रहा है उसको माइनस लेंगे, या फिर जो धारा जा रहा है उसको प्लस लें और जो आ रहा है उसको माइनस लें, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं। मान लीजिए पहला धारा I1 था, यह दूसरा था, यह तीसरा था और यह चौथा था, ठीक। जो धारा आ रहा है उसको हम लोग प्लस लेते हैं तो होगा क्या, I1 प्लस ये भी धारा आ रहा है तो I2 हो रहा है। यह धारा वापस जा रहा है तो माइनस I3 होगा, ये भी वापस जा रहा है माइनस I4। इसका जो मान होगा फ्रेंड्स वह 0 होगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं किरचॉफ ने जो अपना पहला नियम दिया था उसको हम लोग धारा का नियम भी कह सकते हैं। और ये जो यह नियम है यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी संधि पे, संधि का मतलब हुआ किसी जंक्शन पे, जंक्शन मतलब एक बिंदु पे जितना भी धारा आ रहा है और जितना धारा जा रहा है, या ऐसे समझें कि उस संधि पे मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह 0 होता है, ठीक है। यानी जो उसका पहला नियम क्या था कि किसी भी संधि पे मिलने वाले समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह 0 होता है, ठीक। अब आते हैं उसका देखते हैं दूसरा नियम। तो फ्रेंड जो किरचॉफ का दूसरा नियम था वह बंद पासे का नियम था, वह बंद पासे का नियम था। कैसे देखते हैं। मान लीजिए एक बंद पासा यह है और एक बंद पासा फ्रेंड्स यह वाला है, नीचे वाला है, ठीक। और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है और फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है। इस पहले पासे में जो ये बैटरी E1 है, यह E2 है। यानी यह क्या है, E1 है, यह E2 है। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है और इसका प्रतिरोध R3 है। फ्रेंड्स इस वाले में से जो धारा जा रहा है I1 मान लेते हैं, धारा जा रहा है I2 मान लेते हैं। जो यहाँ धारा जा रहा है दोनों से मिलकर वह I1 और प्लस I2 जा रहा है यहाँ से, ठीक है दोस्त।
तो यानी कि एक बंद पासा यह वाला हुआ और एक बंद पासा यह वाला हुआ। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इसका डायरेक्शन देखते हैं तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसा देखते हैं, अगर धारा का मान क्लॉकवाइज है तो उसको प्लस लेते हैं और एंटी क्लॉक है तो माइनस लेते हैं, या फिर धारा क्लॉकवाइज है तब लेते हैं माइनस, या एंटी क्लॉक है तब लेते हैं माइनस। मतलब अगर क्लॉक वाला प्लस लेते हैं तो एंटी क्लॉक माइनस लेंगे, और अगर क्लॉक वाला प्लस लेंगे एंटी क्लॉक माइनस लेंगे। मतलब दोनों में से हमको एक काम करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था किरचॉफ ने कि जो बंद पासे का नियम, उसने क्या बताया था कि किसी भी बंद पासे से होकर जाने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध R का जो गुणनफल होता है उस बंद पासे से परिबद्ध या उस बंद पासे से संबंध विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी किरचॉफ ने क्या बोला था, जो बंद पासे का नियम है उसने बताया था कि किसी बंद पासे से गुजरने वाली धारा तथा उसके संगत R के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पासे से संबंध विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो दोस्त इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यह एक बंद पासा है, पासा नंबर 1 यह हुआ और पासा नंबर 2 यह हुआ, तो इस बंद पासे में देखते हैं यहाँ पर जितना प्रतिरोध रहेगा और जितना धारा रहेगा दोनों का जो गुणनफल होगा, और उसी बंद पासे में जितना विद्युत वाहक बल मतलब जितना बैटरी का सेल रहेगा उन सभी का जो बीजगणितीय योग रहेगा एक दूसरे के बराबर होगा। यानी उन्होंने क्या बताया था कि जो समेशन IR होता है वह समेशन E के बराबर होता है। यानी जो बंद पासे का नियम है किरचॉफ का, यह जो नियम है यह ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। दोस्त कभी कभी क्या पूछ लेता है विकल्प वाले क्वेश्चन में कि जो बंद पासे का नियम है वह किस पे आधारित है, तो है जो बंद पासे का नियम है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं बंद पासा पहला वाला, यानी पहला पासा, पासा फर्स्ट, ठीक है। तो पासा फर्स्ट में क्या होगा, पासा फर्स्ट में क्या होगा, यानी यह प्रतिरोध है यह धारा है, यानी I1 धारा है और R1 प्रतिरोध, दोनों का गुणनफल हुआ। और फिर इस बंद पासे में और देखते हैं यह R2 है और I2 है, यह लेते हैं माइनस I2 बराबर, इसको प्लस लिए हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर एंटी क्लॉक है, इसका डायरेक्शन फ्रेंड्स जो इसका डायरेक्शन है वह इधर से है, एंटी क्लॉक है, और जो इसका डायरेक्शन फ्रेंड्स ऐसे है वह क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉक प्लस का लेते हैं तो क्लॉक वाला माइनस का लेना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या हुआ, जो यहाँ से विद्युत वाहक बल है वह क्लॉकवाइज है तो इसको प्लस लेंगे, यह क्या है यह एंटी क्लॉक है तो इसको प्लस लेंगे, यह क्लॉक है तो क्या लेंगे माइनस लेंगे, ठीक। अब इसी प्रकार बंद पासे नंबर 2 में आते हैं, पासा 2 में इसमें दोस्त क्या होगा, अब इसमें देखते हैं यह वाला जो I2 और R2 है वह किधर है, उसका दिशा इस वाले यानी सेकंड पासे में क्या है, जो I2 है और R2 है उसका जो डायरेक्शन है वह इस दिशा में है, यानी कि यह एंटी क्लॉक है, इसको क्या लेंगे प्लस लेंगे, यानी हो जाएगा I2 R2। और जो फ्रेंड्स जो तीसरा प्रतिरोध है इसके संगत में जो धारा है वह I1 प्लस I2 है, और ये भी क्या है, ये भी एंटी क्लॉक में है तो इसको भी क्या लेंगे प्लस लेंगे, यानी हो जाएगा I1 प्लस I2 और इंटू हुआ R3 और बराबर का दोस्त हुआ E2। चूँकि ये भी एंटी क्लॉक है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यानी इस प्रकार हुआ पासा नंबर 1 यह वाला हुआ और पासा नंबर 2 यह वाला हुआ, ठीक। यानी कि इसमें क्या हुआ, बंद पासे 1 में क्या हुआ है कि जो यहाँ का प्रतिरोध है और यहाँ का धारा है वह क्या है एंटी क्लॉक में है, और जो यहाँ का है वह क्लॉक में है, यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ऐसे दूसरे में भी दोनों
एंटी क्लॉक है तो दोनों प्लस होगा, ठीक है। यानी यह इस प्रकार था बंद पासे का नियम, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है। जो किरचॉफ का फ्रेंड दूसरा नियम है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यानी उसका नियम क्या है, उसका नियम क्या है किरचॉफ का सेकंड वाला, कि किसी बंद पासे से गुजरने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है वह उस बंद पासे से संबंध विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी समेशन आई आर बराबर समेशन ई के होता है। और जो धारा का नियम या किरचॉफ का जो पहला नियम है वह आवेश संरक्षण पर आधारित है। उसका पहला नियम क्या है, किसी भी संधि पे मिलने वाला समझ धारा का जो बीजगणितीय योग होता है फ्रेंड्स वह 0 होता है। यानी कि समेशन आई बराबर 0 उसका पहला नियम हुआ, और समेशन आई आर बराबर समेशन ई ये उसका दूसरा नियम यह था फ्रेंड्स किरचॉफ का दोनों नियम। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।